हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो ये सेजिटेरियस धानु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल है कमिंग वीक का। सेजिटेरियस धानु राशि कमिंग वीक साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस धानु राशि कमिंग वीक साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस धानु राशि कमिंग वीक साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस सबसे पहले मैं एक थीम कार्ड निकालूंगी यानी कि मेन कार्ड, जो कि ओवरऑल कमिंग वीक की एनर्जीज की को बताएगा। एंड आफ्टर दैट आई विल टेक आउट स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड एंड वीक। तो थीम कार्ड निकालते हैं आपके लिए ओवरऑल कमिंग वीक की एनर्जी सेजिटेरियस धानु राशि वालों के लिए कैसी रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ का प्रेशर आप ले रहे हैं, किसी चीज़ को आप अपने मन में, अपने माइंड में बहुत बड़ा बना रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ सेजिटेरियस, इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। तो फिर से देखिए, सबसे पहले अगर आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हैं तो उसको ज़रूर ऑफलोड करें, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। और जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसका एक मेजर रीज़न यही रह सकता है कि अगेन आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। और देखिए ओवरऑल भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा एक बर्डन है, थोड़ा सा एक प्रेशर है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी सेजिटेरियस, देखिए एक्सटर्नल लेवल पे जो भी हो, हम उसको कितना बड़ा अपने माइंड में बनाते हैं या फिर हम खुद से कितना प्रेशर लेते हैं, वो बहुत बहुत एक रोल प्ले करता है हमारे परेशान होने में या फिर हमारे खुश होने में। अगर एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसी हैं भी जहाँ पे एक प्रेशर हल्का फुल्का बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि देखिए ये वीकली रीडिंग है, बहुत बड़ी कोई चीज़ तो होगी नहीं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन जो प्रेशर अगेन मैं कहूँगी बिल्डअप हो रहा है, आप अगर रिलैक्स रहें, आप बोलें ठीक है यार देखी जाएगी, कंप्लीट फेथ रखते हैं यूनिवर्स पे, जो हम कर सकते हैं उसको हम 100% अपना दे के करते हैं, अपना बेस्ट दे के करते हैं, बाकी आउटकम से ज़्यादा अटैच नहीं होते, रिजल्ट की ज़्यादा फिक्र नहीं करते। बैठा हुआ है ना ऊपर वाला, वो हमारे बारे में सोचता है, हमारी फिक्र करता है, हमारा ख्याल रखता है, तो वो कर देगा सब कुछ ठीक ठाक। क्या ज़रूरत है प्रेशर लेने की। तो जब ये एक सेल्फ टॉक हमारे मन में चलती है, यकीन मानिए ज़िंदगी आसान हो जाती है, बहुत सारे लाइफ के मसलों को हम आसान करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप। और अब देखते हैं सेजिटेरियस स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड एंड वीक की एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है और ये कार्ड भी कहता है, देखिए जो मैंने अभी आपको इनफैक्ट कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस फिगर के पास 5 कप्स हैं, 3 गिरे हुए हैं, 2 खड़े हुए हैं, लेकिन ये फिगर ना जो गिरे हुए कप्स हैं उन्हीं पे ही फोकस कर रही है। और स्टार्टिंग वीक में आपकी भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब ऐसा हम करेंगे तो हम परेशान होंगे, खुश तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए फिर से अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस फिगर के पीछे 2 कप हैं, वो खड़े हुए हैं। और इस कार्ड का मैसेज यही होता है, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अभी बहुत कुछ है जिस पे वर्क करके, जिस पे फोकस करके आप चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। और यही मैसेज भी है। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, एंड ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें मैम कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप हो सकता है उतने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ना हो या फिर थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो। लेकिन जब आप खुद को बोलेंगे ना नहीं यार बहुत कुछ अच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी हेल्थ अच्छी है ना, ठीक ठाक है, तो वो भी बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है।
और मेरा कोई लव्ड वन है ना, मेरे पास एक भी लव्ड वन है, एक भी लव्ड वन, मदर, फादर, या बच्चा हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है, अगेन एक भी लव्ड वन मेरे पास है ना जो मेरी केयर करता है, ट्रस्ट मी दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। तो जो भी चीज़ें ठीक है उन पे फोकस करेंगे तो आप स्टार्टिंग वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर करेंगे। और देखिए कहीं ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कनेक्टेड रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा आप प्रेशर ले रहे हैं, और प्रेशर का रीज़न यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, और जो चीज़ें अच्छी हैं आपने उनकी तरफ बैक करी हुई है। तो थोड़ा सा आप टर्न कर जाएं और जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस करें। आप देखेंगे कि इस वीक की एनर्जीज कैसे बदल रही हैं। और अब मिड वीक सेजिटेरियस धानु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? ओके, किंग ऑफ कप्स। तो देखिए मिड वीक में हो सकता है कोई लव्ड वन है जो बहुत सपोर्ट कर रहा है, जो बहुत एक केयर आपकी कर रहा है, या फिर आप ही बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे किसी लव्ड वन के लिए आप एक लव केयर महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे फोकस रह सकता है। थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि मिड वीक में एक हैप्पीनेस, एक जॉय किसी चीज़ को लेकर रह सकती है, या फिर किसी रिलेशनशिप पे आप फोकस कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव हो सकता है, और मदर या फिर फादर का बच्चे के साथ हो सकता है, बच्चों का पेरेंट्स के साथ हो सकता है, अगेन कोई भी लव हो सकता है। ये कार्ड गिरा है और ये हर्मिट का कार्ड है जो कि अकेलेपन की बात करता है, और हो सकता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर देखिए एक अकेलापन आप चाह रहे हैं लव रिलेशनशिप होने के बावजूद भी, या ये भी हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही तरीके की एनर्जीज हैं। हर्मिट क्योंकि किंग ऑफ कप्स के साथ गिरा था तो मैं इसी के कॉम्बिनेशन में इसको रीड कर रही हूँ। एंड वीक देखते हैं सेजिटेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये कार्ड कहता है या तो ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग हो रही है या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगेन देखिए या तो कर रहे हैं ट्रैवल, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल सकती है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन या तो आप उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर एक्सटर्नली चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आप उनके साथ अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है जिसकी डेडलाइन बहुत नज़दीक है, आपको वो ख़त्म करना है और आप उतनी स्पीड से उसको नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप, अगेन मैं कहूँगी, बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस क्लैरिफायर्स इन तीनों कार्ड्स के लिए। सेजिटेरियस धानु राशि स्टार्टिंग वीक, मिड वीक, एंड वीक। सेजिटेरियस धानु राशि साप्ताहिक राशिफल स्टार्टिंग वीक, मिड वीक, एंड वीक। सेजिटेरियस धानु राशि स्टार्टिंग वीक, मिड वीक, एंड वीक फॉर द अपकमिंग वीक। तो देखिए यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, तो हो सकता है यहाँ पे कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप चीज़ों को ज़्यादा ना पकड़ें, क्योंकि देखिए 5 ऑफ कप्स में हमने देखा कि आप पुरानी चीज़ें या जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही उनको पकड़ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा रिग्रेट भी कुछ सेजिटेरियस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे देखिए आपको ओशो ज़ेन का कार्ड गोइंग विद द फ्लो एक गाइडेंस दे रहा है, जैसे चीज़ें आ रही हैं ना वैसे लेते जाएं, अपने आप को रिजिस्ट ना करें, अपने आप को रोकें ना। कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही है उसको एंजॉय करें, कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं हो रही है उसको लेट गो करें, ज़्यादा पकड़ें ना, और किसी भी चीज़ में अटके ना, आगे बढ़ते रहें, मूवमेंट आप ज़रूर रखें। अब मिड वीक के लिए आपके लिए देखिए पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए मुझे इन कार्ड से ऐसे ही लग रहा है कि किसी लव्ड वन के लिए आप बहुत सोच रहे हैं, किसी खास इंसान को लेकर एक अगेन सोच चल रही है, उसी से रिलेटेड एक फियर्स, एक इनसिक्योरिटीज़ भी आपके मन में रह सकते हैं। एंड वीक के लिए यहाँ पर रिबेल का कार्ड है। तो देखिए जो भी एनर्जीज़ हैं
जैसे मैंने बताया मिड वीक में किसी खास इंसान के लिए आप एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक अकेलापन, साथ ही साथ एक फियर इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो आप एंड वीक में इन्हीं चीज़ों से खुद को फ्री करते हुए दिख रहे हैं। रिबेल का कार्ड जो भी बंधन है, जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको तोड़ के जो आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, उसी से रिलेटेड एक आगे बढ़ने की बात करता है। और जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं उनके अगेंस्ट जाके अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने की बात करता है, या फिर उसको कैसे अचीव कर सकते हैं उस पर फोकस करने की बात करता है। अगेन देखिए, रिबेल का कार्ड किसी चीज़ के अगेंस्ट जाने की बात करता है, और ऐसा आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि फर्स्ट कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। तो आप रिबेल करें, लेकिन लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस के लिए रिबेल करें, आप फ्लो के अगेंस्ट ना जाएं। जैसे होता है ना कि अगर नदी में हम हैं और नदी के बहाव के अगेंस्ट हम जाने लगेंगे तो हम बहुत थक जाएंगे, और थोड़ा सा अगर हम बहाव के साथ साथ जाते रहेंगे बड़ी इजीली हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें, रिबेल आपने अपने माइंड की नेगेटिव थॉट्स, यानी कि अपने माइंड के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, या जो चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, उनसे करना है। पॉजिटिव चीज़ों से रिबेल नहीं करना है। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं खाम खा उनसे रिबेल नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहना है। और अब एक गाइडेंस देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके लिए कमिंग वीक के लिए क्या है। गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस फॉर द कमिंग वीक। स्किज़ोफ्रेनिया, तो देखिए एक इन एक्शन, एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी सेजिटेरियस रह सकती हैं। और यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कह रहा है कि अगर आप येस और नो में अटके हुए हैं, कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि करें ना करें, हम अपने आप को बोलते हैं चलो ठीक है कर लेते हैं येस, तो अंदर से एक आवाज़ आती है नहीं नहीं मत करो। जब हम बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है छोड़ दिया नहीं करते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है यार कर लेते हैं। तो अगर ऐसी सी सिचुएशन है या अदरवाइज़ भी अटके हुए हैं, कैसे खुद को बाहर निकाल सकते हैं उस पर फोकस करें। कोई डिसीजन, कोई चॉइस अगर आपको लेनी है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर लें। कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव लेना है तो वो भी आप ज़रूर लें। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो ये है कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। कैप्रिकॉन मकर राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। तो कैप्रिकॉन सबसे पहले मैं एक थीम कार्ड निकालूंगी जो कि ओवरऑल कमिंग वीक की एनर्जीज को बताएगा, एंड देन आई विल टेक आउट कार्ड्स स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक। तो सबसे पहले कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कमिंग वीक की ओवरऑल एनर्जीज। तो देखिए कमिंग वीक की ओवरऑल एनर्जीज के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए पैसा हो सकता है, यानी कि आप सेविंग्स कर रहे थे, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन की किसी बात को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी कनेक्शन को लेकर, किसी इंसान को लेकर आप थोड़े पॉसेसिव हो रहे थे, उनको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। आप कहीं इस वीक अगर हम ओवरऑल के लिए देखें तो थोड़ा सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज में रह रहे हैं, या फिर अपनी ग्रिप उसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी ढीली करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा लूज़ करते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पीछे अगर आप रिजिड हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो इस वीक आप थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए ये मनी का कार्ड है और रिवर्स है, तो हो सकता है कि आप खर्चा कर रहे हैं, आपका खर्चा हो रहा है, और सेविंग से ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी कि आप सेविंग से ही खर्चा कर रहे हैं, बट एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स स्टार्टिंग वीक, मिड वीक, एंड वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन मकर राशि स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक।
तो यहाँ पे देखिए 3 कार्ड्स गिरे हैं, हम आई थिंक 3 ही गिरे हैं, नो 4 हैं, तो हम फिर से एक बार शफल करेंगे। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड एंड वीक। स्टार्टिंग वीक के लिए हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए एक ना माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज रह सकती हैं यहाँ पे। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कहीं अगर हम ओवरऑल के लिए देखें या ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो इमेच्योर एनर्जीज या तो आपकी रह रही हैं, या फिर कोई इंसान है जो बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं और ये चीज़ आपको थोड़ी बॉदर कर रही है। आपका कम्युनिकेशन ब्लंट रह सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकता है, एंड किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ भी, जो भी न्यूज़ आ रही है, फ़ोन कॉल आ रहा है, ईमेल, मैसेज भी आपको थोड़ा सा या तो इरिटेट कर सकता है या फिर थोड़ा डिले हो सकता है ना मिले। एंड यहाँ पे देखिए इस कार्ड के हिसाब से मैं आपको यही बोलूँगी कैप्रिकॉर्न्स कि अगर आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर लें, थोड़ा आप जिसे बोलते हैं ना कि माइंड और हार्ट का एक बैलेंस लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो ना, जब वो ओवर हो जाती है तो हमें परेशान करती है। जब हम ओवर इमोशनल होते हैं तो भी हम परेशान होते हैं, जब हम ओवर लॉजिकल होते हैं तो भी परेशान होते हैं, जब ओवर प्रैक्टिकल होते हैं तो भी परेशान होते हैं। तो हर एक चीज़ की एक मात्रा होती है, हर एक चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है, और जब हम उस मात्रा में रह के चीज़ों को करते हैं तो हम परेशान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि इमेच्योर तरीके से आप लॉजिक हो रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना इमेच्योर लॉजिक रख रहे हैं, या कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो ऐसी एनर्जीज़ में है और आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक गाइडेंस जो कार्ड दे रहा है कि आपने मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है, हार्ट और माइंड का बैलेंस रखना है। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की मिड वीक में क्या एनर्जीज़ आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। मिड वीक एंड एंड वीक फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। देखिए जी, मिड वीक में तो चीज़ें बड़ी अच्छी होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, या तो जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में आप उन पे फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए यहाँ पे पर्सनल फ्रंट के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है, फैमिली गेट टुगेदर रहता हुआ दिख रहा है, या फिर फैमिली पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी लव्ड वंस का एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, कोऑपरेशन मिलती हुई दिख रही है, और एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। अगर कोई चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो कहीं मिड वीक में वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एंड वीक कैप्रिकॉर्न्स, एंड वीक के लिए नाइट ऑफ कप्स, अगेन कप्स। तो देखिए जो हमने देखा अभी स्टार्टिंग वीक में काफ़ी लॉजिकल हो रहे हैं और थोड़े से एक इरिटेशन, एक माइनर जैसे चिड़चिड़ाहट होती है ना, वो रह सकती है। बट मिड वीक से लेके एंड वीक तक काफ़ी अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप इमोशनल चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। आप लव, प्यार, मोहब्बत या तो अपने किसी खास वन या फिर लव्ड वंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा आपके सराउंडिंग से मिल रहा है, आपके लव्ड वंस आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग है, जॉय है। तो देखिए ओवरऑल अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एंड वीक में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिसिंग है, एक रियलिस्टिक अप्रोच मिसिंग है। ऐसा पाएँ तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और दूसरी बात, अगर आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत जैसे बोलते हैं ना कि छुई मुई किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल पे लगा लिया, पर्सनल ले लिया, तो अगर पाएँ तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज़ मिड वीक के बाद से एंड वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब क्लैरिफायर्स देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्टार्टिंग वीक, मिड वीक, एंड वीक। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्टार्टिंग वीक, मिड वीक, एंड वीक। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्टार्टिंग वीक, कंपैरिजन, एंड मिड वीक, थंडरबोल्ट, एंड एंड वीक, बियॉन्ड इल्यूजन। तो देखिए हमने देखा था कि स्टार्टिंग वीक में आप थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उसका
सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड के हिसाब से देखें तो आप बहुत ना एक कंपैरिजन मोड में रह रहे हैं, बहुत कंपेयर कर रहे हैं, और हो सकता है बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और जब भी देखिए हम कंपेयर करते हैं ना, हम परेशान होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी, देखिए कंपैरिजन ना हमेशा ही गलत नहीं होता है। हेल्दी कंपैरिजन एक ग्रोथ और प्रोग्रेस लेकर आता है, यानी कि जब हम खुद को अपने सेल्फ से कंपेयर करते हैं कि भाई पीछे हम क्या थे, अब हम क्या हैं, और कैसे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कंपैरिजन ग्रोथ और प्रोग्रेस लेकर आता है। लेकिन हम अगर बाकी लोगों से कंपेयर करते रहते हैं, स्पेशली जो बहुत अच्छा हमसे कर रहे हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं, और वो भी हमारा एक परसेप्शन होता है। एक स्टोरी है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। कौवा परेशान होता है कि मुझे कोई लव नहीं करता, और वो साधु को बोलता है भाई मुझे आप हंस बना दो। तो साधु बोलता है कि अच्छा पहले हंस से पूछ कर आओ। वो खुश है, हंस के पास जाता है। हंस बोलता है इतने खूबसूरत रंग है, मुझे इतना वाइट बोरिंग रंग मिल गया, मैं तो खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है तोता खुश है। अच्छा, वो तोते के पास जाता है, तो तोता उसे बोलता है कि यार मैं तो खुश नहीं हूँ, मुझे सब पिंजरे में रखते हैं, और मतलब मैं तो बड़ा, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई भी मेरे पास एक जिसे कहते हैं ना कि अपने हिसाब से मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है मोर खुश है। मोर के पास जाता है। मोर बोलता है सब लोग मेरे पंख तोड़ते रहते हैं, और बहुत परेशान हो जाता हूँ, मुझे लगता है सबसे खुश तो कौवा है, ना तो कोई उसके पंख तोड़ता है, ना उसे कोई पिंजरे में रखता है, पूरी उसके पास फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है। फिर कौवे को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और जब तक हम कंपेयर करेंगे सामने वाले से, हम परेशान रहेंगे। तो अगर आप भी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन आपको परेशान कर रहा है, तो आप कौवे ने जो लेसन लिया उससे भी सीख सकते हैं। और जब आप पॉजिटिवली इस चीज़ को देखेंगे, तो आप इससे बाहर भी निकल जाएंगे। एंड यहाँ पे थंडर बोल्ट का कार्ड कहता है कि जो चीज़ आपको सफोकेट कर रही थी या फिर परेशान कर रही थी, उससे कहीं आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और बहुत सारे चांसेस हैं कैप्रिकॉन्स कि मिड वीक में एक ना ब्लास्ट इन द सेंस कि कोई चीज़ आपने अंदर सप्रेस करी थी, दबाई हुई थी, उसका वेंट आउट हो रहा है, और ये वेंट आउट कहीं हैप्पीनेस जॉय लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए सिंपली हो सकता है आपको बड़ा गुस्सा आ रहा था किसी अपने लव्ड वन पे, तो आप उस गुस्से को वेंट आउट कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी के लिए फीलिंग्स, प्यार मोहब्बत आपने दबा के रखी हुई थी, आप उसको वेंट आउट कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है सडन कोई चेंज आ रहा है जो कि आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, और हो सकता है कि स्टार्टिंग वीक में ये चेंज आ रहा है जो इनिशियली परेशान कर रहा है, बट ये हैप्पीनेस जॉय लेकर आ रहा है। तो सडन चेंज हो सकता है, या फिर किसी सफोकेटिंग सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, या किसी चीज़ को सप्रेस किया तो उसका वेंट आउट हो सकता है। लेकिन जब तक देखिए यहाँ पर थंडरबोल्ट के ऊपर 10 ऑफ कप्स है, जो कि हैप्पीनेस जॉय सेटिस्फेक्शन की बात करता है, तब तक कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है ये एक अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहा है। और देखिए एंड वीक के लिए बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड कहीं कहता है कि जो आपने नहीं एक्सपेक्ट किया उसके बियॉन्ड चीज़ें हो रही हैं। आप थोड़ा सा हो सकता है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, और वो चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं जो शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर बियॉन्ड रीच हैं। तो देखिए इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना कोई गलत बात नहीं होती, जब तक कि हम रियलिटी से भी टच रखें। इमेजिनरी वर्ल्ड हेयर मीन्स कि आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्टेड हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं, और ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हमें उन ख्वाबों के लिए प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स लेने हैं। जब तक हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी मिड वीक के बाद से ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए क्या रहेगा? गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स मकर राशि फॉर द कमिंग वीक। कंप्लीशन, तो देखिए कोई चीज़ एंड हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, या फिर कोई चीज़ एंड करके एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि जितनी जल्दी आप अधूरी चीज़ों को पूरा कर लेंगे, या फिर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही उनको लेट गो करेंगे, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं उनके लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उनसे रिलेटेड बिगनिंग करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर करेंगे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो ये एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल है कमिंग वीक का। एक्वेरियस कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल फॉर द कमिंग वीक। तो एक्वेरियस सबसे पहले मैं एक थीम कार्ड निकालूंगी जो कि बताएगा कि ओवरऑल कमिंग वीक की क्या एनर्जीज रहेंगी। देन आई विल टेक आउट स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड एंड वीक के लिए कार्ड्स। तो सबसे पहले एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी कमिंग वीक की, उसके लिए कार्ड निकालते हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि विल पावर, डिटर्मिनेशन कहीं थोड़ा सा लैक कर सकता है। यानी कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। और इस चीज़ को सुन के बिल्कुल भी एक्वेरियस परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है। पॉसिबल नहीं है कि लाइफ में बिल्कुल चैलेंजेस ना हो, सब चीज़ बढ़िया बढ़िया हो, सब चीज़ हमारे हिसाब से हो और जैसा हम चाहें वैसा हो। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क में आपको रेड लाइट भी मिलती है, खड्डे भी मिलते हैं, ट्रैफिक जैम भी मिलता है। जब आप रेड लाइट या फिर ट्रैफिक जैम या खड्डों से घबरा के यू टर्न ले लेते हैं ना और वापस अपने घर आ जाते हैं, आप कभी भी अपनी मंजिल को नहीं अचीव कर पाएंगे। कभी भी जहां आपको जाना है आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब तक आप सड़क पर रहते हैं और रेड लाइट आती है, आप परेशान अगर हो भी रहे हैं तो भी आप कंटिन्यू करते रहते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। आप ट्रैफिक जैम है तो यू टर्न नहीं लेते हैं, तब तक आप जहां जाना चाहते हैं वहां पे पहुंच ही जाते हैं। कभी थोड़ा डिले हो सकता है, कभी आप टाइम पे जा सकते हैं और कभी थोड़ा सा अगेन इश्यूज मसले रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कह रही हूँ कि गिव अप नहीं करना है, यू टर्न नहीं लेना है। अगर यू टर्न नहीं लेंगे तो आप जहाँ जाना चाहते हैं अगेन मैं कहूँगी चले जाएंगे, लेकिन यू टर्न ले लिया तो कुछ नहीं हो सकता है। इसी तरीके से इस वीक गिव अप नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। हालांकि देखिए बहुत बड़े कोई मसले, बहुत बड़े कोई इश्यूज नहीं होंगे, छोटे मोटे हो सकता है कि हर्डल्स हों या फिर छोटे मोटे चैलेंजेस हों। आपने बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को फेस करना है और अपफ्रंट होके चीज़ों को डील करना है। ये कार्ड कहीं सक्सेस की भी बात करता है, लेकिन सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो अगर मैं आपको ब्रॉडर लेवल के लिए बताऊं तो ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है, जो भी आप चाहते हैं डेफिनेटली उसको अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा इनिशिएटिव और एक्शन लेंगे और गिव अप नहीं करेंगे। अब देखते हैं एक्वेरियस स्टार्टिंग वीक, मिड वीक की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी। एक्वेरियस साप्ताहिक राशिफल स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि स्टार्टिंग वीक, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मिड वीक चैरियट, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एंड वीक के लिए देखेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड। रिवर्स है मतलब थोड़ा सा ब्लॉक रह सकता है इन एनर्जीज में, जो कि आप कॉन्शियस एक अवेयरनेस के साथ ओवरकम भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग वीक के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपका खर्चा हो सकता है, या फिर अगर किसी इंसान से, कोई आपके लव्ड वंस हैं या प्रोफेशनल फ्रंट में कोई कुलीग हैं, कोई भी हैं, उनसे मनी, पैसा या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल तरीके से किसी हेल्प सपोर्ट को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो हो सकता है उस तरीके से आपको ना मिले। आपका अगेन मैं कहूँगी खर्चा हो सकता है। एंड दूसरी बात, एक बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एंड कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और उतना एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग वीक के लिए रहता हुआ दिख रहा है। मिड वीक में चैरियट का कार्ड कहता है कि आप हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस वीक
ट्रैवल या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग रह रही है, या तो आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं या व्हीकल से रिलेटेड प्लानिंग या सोच रहती हुई दिख रही है। और ओवरऑल के लिए देखें तो एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आ रही है। पीछे किसी भी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे थे तो कहीं आप उन स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक मूवमेंट, एक ग्रोथ, एक शिफ्ट, एक प्रोग्रेस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर हमने देखा कि आप गिव अप कर रहे हैं, और यहाँ पर ये चैरियट कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, या मैं कहूँगी कि सिमिलर सी एनर्जीज हैं दोनों कार्ड्स की। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड अप फ्रंट अपराइट है, दैट मीन्स कि आप कंट्रोल अपने हाथ में लेके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। तो देखिए चैरियट का कार्ड भी सक्सेस की बात करता है, लेकिन यहाँ पर कार्ड आपको बहुत ही क्लियरली गाइड कर रहा है या फिर मैसेज दे रहा है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली चीज़ों का कंट्रोल लेकर आगे बढ़ना है। अगेन अगर थोड़ा सा भी आप डर गए, थोड़ा सा भी आपने गिव अप किया, थोड़ा सा भी आपने हिम्मत छोड़ी, थोड़ा सा भी आपने बोला खुद को कि भाई ठीक है ना, रहने दो, जाने दो, तो फिर परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चैरियट वाली एनर्जीज में आ गए, कैसे जाने देंगे? वी आर द क्रिएटर्स, जो हमें चाहिए हम उसको खुद क्रिएट कर सकते हैं। और ज़रूर एक्शन लेना है, इनिशिएटिव लेना है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड चेंजेस की बात करता है, लेकिन चेंजेस थोड़े से डिले हो सकते हैं। एक टुगेदरनेस की बात करता है, कंपेनियनशिप की बात करता है, फन, मज़ा, मस्ती की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन, या किसी भी तरीके की एक गैदरिंग या तो हो रही है या प्लान कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। अदरवाइज ये कार्ड रिवर्स भी बहुत पॉजिटिव होता है, तो ठीक ठाक सा ये वीक रहता हुआ दिख रहा है। अब क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक। तो स्टार्टिंग वीक के लिए स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। हो सकता है आप मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। और देखिए मैंने अभी आपको चैरियट में बोला भी था कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर रहे थे पीछे, तो आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर एक्वेरियस मिड वीक में आप ऐसी एनर्जीज़ में खुद को ना पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। ऐसी एनर्जीज़ में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहीं उन्हीं स्टक एनर्जीज़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इनएक्शन वाली एनर्जीज़ रह सकती हैं, इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज़ रह सकती हैं। हाँ या ना में आप थोड़े से उलझ सकते हैं। एक मन आपका हाँ कह रहा है, दूसरा मन आपका ना कह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस सिचुएशन में आप क्या करें। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना भी डिफ़िकल्ट लगे या फिर जितना भी आप टू माइंड्स में हो, आप डिसीजन ज़रूर लें, आप एक्शन ज़रूर लें, आप इनिशिएटिव ज़रूर लें, और आप बहुत टाइम तक अपने आप को इन स्टक एनर्जीज़ में ना रहने दें। क्योंकि देखिए जिस भी एनर्जी में हम बहुत टाइम के लिए रहते हैं, हम उसमें डीप जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि तुरंत आप अपने आप को बाहर निकालें। अब देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि मिड वीक एंड एंड वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि मिड वीक एंड एंड वीक। ये है मिड वीक, पॉलिटिक्स का कार्ड है, एंड वीक ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस की हो सकता है कोई आपके लाइफ में इंसान है जिसके इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, वो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आप इस वीक ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें और लिटरली किसी की बात ना लें। जैसे होता है ना, किसी ने कहा कि हाँ भाई ऐसे कर लो और हमने वैसे कर लिया, तो आप अपना माइंड ज़रूर लगाएं, खुद से ज़रूर पूछें वाकई में आप ये चाहते हैं, नहीं चाहते, ये चीज़ आप करेंगे तो इसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या इसका रिज़ल्ट होगा, आउटकम होगा। तो एनालाइज करके, सिचुएशन को समझ के, अंडरस्टैंड करके ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। किसी से इन्फ्लुएंस ना हो और किसी की बातों में ना आए। एंड स्पेसिफिकली अगर किसी भी इंसान पे आपको डाउट हो तो आपने उसके साथ डीलिंग नहीं करनी है। कितनी बारी होता है हमें
डीपर लेवल के लिए पता होता है कि यार ये बंदा ना ठीक नहीं लग रहा, और फिर भी हम उसके साथ डीलिंग कर लेते हैं और बाद में हम बोलते हैं यार मुझे पता था, मेरे को ना अंदर से लग रहा था, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मैंने क्यों अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी, पता नहीं क्यों मैंने उस टाइम पे क्यों उनके साथ डीलिंग करी। तो जानते बूझते हम लोग कभी कभी उस एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि वो काम कर जाते हैं। तो किसी भी चीज़ पे डाउट हो, किसी भी सिचुएशन पे डाउट हो, किसी भी इंसान पे डाउट हो, तो आपने कंप्लीटली उसको इस वीक अवॉइड करना है। एंड वीक के लिए ब्रेक थ्रू का कार्ड पॉजिटिव एनर्जीज की बात कर रहा है कि जो भी चीज़ आपको लिमिट कर रही थी, रोक रही थी, और हमने देखा भी कि आप स्टक महसूस कर रहे थे स्टार्टिंग वीक में, एंड मिड वीक में हमने देखा कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली उसमें से निकलना चाह रहे हैं, और कहीं एंड वीक के लिए ब्रेक थ्रू का कार्ड कहता है कि आप उसमें से निकल जाएंगे। और देखिए, निकल के एक बड़ी सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज होंगी। थोड़ा सा इश्यूज मसले रह सकते हैं क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, और ये सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए सिंपली डिले हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है गैदरिंग में कभी कभी लव्ड वंस के साथ थोड़ा सा इशू मसला हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो भी मेरे माइंड में आ रहा है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, सबके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, सब बढ़िया होगा, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि फॉर द कमिंग वीक। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि फॉर द कमिंग वीक। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि फॉर द कमिंग वीक। तो ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो देखिए, बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं एक्वेरियस की इस वीक आप ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस की बात करता है, वेकेशन की बात करता है, और चैरियट का कार्ड भी कहीं ट्रैवल की बात करता है। तो कहीं देखिए, अगेन मैं कहूँगी ट्रैवलिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली, लिटरली अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग की बात करता है, जो कि या तो आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आती हुई दिख रही है। और देखिए, थीम कार्ड आपको यही कह रहा है कि गिव अप मत करना, और विल पावर, डिटर्मिनेशन ज़रूर रखना, करेजियसली, बोल्डली अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करना। ये वीक आपका स्टार्टिंग वीक थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन मिड वीक के बाद से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। और सबसे पहले पाइसेस हम ओवरऑल थीम, यानी कि ओवरऑल इस वीक की क्या एनर्जीज़ हैं, उसके लिए एक कार्ड निकालेंगे, एंड देन आई विल टेक आउट अ कार्ड फॉर स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड एंड वीक। तो सबसे पहले पाइसेस आप लोगों के लिए देखते हैं कि ओवरऑल इस वीक की क्या एनर्जीज़ रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए डेविल रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड प्रेशर की बात करता है, स्ट्रेस की बात करता है, लेकिन इस वीक के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो हो सकता है कि पीछे कोई एक प्रेशर वाली, स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी जिसमें से आप बाहर निकल रहे हैं, या फिर देखिए इस वीक छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हैं, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं होता है। तो फिर से देखिए, जो भी छोटे मोटे इश्यूज, मसले हैं, उसमें से आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं, आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और जब भी डेविल का कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ पाइसेस की 2-3 चीज़ों को हमने चेक करना है। डेविल के कार्ड से अगेन हमने घबराना नहीं है, क्योंकि लाइफ है, सिचुएशंस आएंगी, सर्कमस्टांसेस आएंगे, चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो या फिर अमीर से अमीर इंसान हो, इश्यूज और चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं। तो यहाँ पे डेविल के कार्ड को देखकर हमने घबरा नहीं जाना, डर नहीं जाना कि अरे बाप रे इस वीक के लिए डेविल का कार्ड आ गया। नहीं, डेविल का कार्ड का मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। डेविल का कार्ड मतलब ये है कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है, आपने रिजल्ट से ओवर अटैच नहीं होना। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपने किसी भी चीज़ से बहुत एक अटैचमेंट नहीं रखनी है। अटैचमेंट तो होगी, हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं है, लेकिन जैसे ही हम अपने आप को महसूस करें ना कि भाई हम ओवर ही अटैच हो रहे हैं, तो हमने तुरंत अपने आप को चेक करके, करेक्ट करके थोड़ा सा एक डिटैच्ड अटैचमेंट लेकर आनी है। और दूसरी बात,
हमने कंट्रोलिंग नहीं होना, डोमिनेटिंग नहीं होना सिचुएशन के लिए, इंसान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ना ही हमने किसी को अलाउ करना है कि कोई हमें कंट्रोल या फिर डोमिनेट कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, सामने वाला अगर हमें बहुत कंट्रोल या डोमिनेट कर रहा है ना, हम कहीं उसको अलाउ करते हैं, क्योंकि जब वो पहली बारी करता है ना और हम उसको नहीं कन्वे करते हैं, उसको हिम्मत मिल जाती है। फिर वो दूसरी बारी करता है, फिर दूसरी बारी भी हम नहीं करते हैं तो उसको और हिम्मत मिलती है। ऐसे जब 4-5 बारी हो जाता है ना, तो तब तक हमारा एक थ्रेशोल्ड आ जाता है, मतलब हम नहीं और टॉलरेट कर पाते हैं, हमारा एक एब्जॉर्प्शन लेवल आ जाता है या फिर टॉलरेशन हमारी ख़त्म हो जाती है। और सामने वाले को तो बहुत एक कॉन्फिडेंस ही आ गया होता है कि भाई अब तो हम जैसे भी इनको ट्रीट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब हम पहली बार ही उनको कन्वे कर देते हैं कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, और जैसे इंग्लिश में एक कहावत है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो हम स्टार्टिंग में ही अगर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनको हिम्मत नहीं मिलती है और दोबारा वो हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करने से, यानी कि कंट्रोल या डोमिनेट करने से पहले सोचते हैं, या दोबारा कर भी देंगे तो दोबारा भी अगर आपने बड़ी असर्टिवली, कॉन्फिडेंटली, प्यार से उनको कन्वे कर दिया भाई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो तीसरी बारी तो ट्रस्ट में वो नहीं हिम्मत करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तीसरी चीज़, आपने सरेंडर मोड में रहना है। जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, उनके ऊपर कंप्लीट फेथ रखना है। और अब देखते हैं पाइसेस कि स्टार्टिंग वीक, मिड वीक क्या लेकर आ रहा है। तो स्टार्टिंग वीक के लिए इनफैक्ट 2 कार्ड्स निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये भी एक रीज़न हो सकता है पाइसेस आपके प्रेशर का, कि या तो आप किसी सिचुएशन, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आपको वापसी नहीं मिल रही, ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत बढ़ रही हैं और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। और मैंने हमेशा बोला है पाइसेस, जब भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस बिगड़ता है तभी हम परेशान होते हैं। आप नेचर को देख लें, सृष्टि को देख लें, हर चीज़ का एक बैलेंस मेंटेन करके चलती है। जैसे कि देखिए दिन के साथ रात है, अच्छे के साथ बुरा है, फूल के साथ कांटे हैं। तो इसी तरीके से देखिए जितना इम्पोर्टेंट देना होता है ना, उतना इम्पोर्टेंट लेना भी होता है, जितना इम्पोर्टेंट लेना होता है उतना इम्पोर्टेंट देना भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और हो सकता है कि किसी चीज़ में से आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं। कुछ के लिए यहाँ पे ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी रह सकता है, यानी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। और हो सकता है इन चेंजेस की वजह से भी एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से भी ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो एक प्रेशर, एक टेंशन कहीं बन रहा है। और देखिए प्लीज़, अब डेविल के कार्ड को देखकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, बड़ा कोई भी मसला नहीं होता है, इक्का दुक्का की बात अलग है। अब देखते हैं पाइसेस आप लोगों के लिए मिड वीक एंड एंड वीक। पाइसेस मिड वीक एंड एंड वीक। पाइसेस मिड वीक, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एंड वीक 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए पाइसेस, जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस नहीं है, और मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रह सकता है, और कहीं आप मिड वीक में बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं। अगेन देखिए पाइसेस, आप जब बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए ना, तो भी एक बैलेंस नहीं है। हमें ना जैसे एक नॉर्मल सी एनर्जीज़ में रहना है। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड एक कोट याद आ रहा है, रिलेशनशिप्स आर लाइक बर्ड्स, इफ़ यू होल्ड देम टू टाइट दे डाई, इफ़ यू होल्ड देम टू लूज दे फ्लाई। तो यहाँ पर भी देखिए इन अ वे ये कोट कह रहा है कि ना तो आप बहुत टाइटली पकड़ें, ना आप बहुत लूजली किसी चीज़ के को पकड़ें, आप मीडियम रखें ना, मॉडरेट एनर्जीज रखें, बीच का रखें। तो यहाँ पर भी पाइसेस, अगर आप किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठें, यहाँ पे कुछ के लिए खुद की ईगो हो सकती है, खुद की प्राइड हो सकती है, कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए पैसे हो सकते हैं, यानी कि आप नहीं खर्चा करना चाह रहे हैं,
ज़्यादा कंजूस हो रहे हैं, ज़्यादा माइज़र हो रहे हैं। कुछ के लिए आपकी फीलिंग्स, इमोशंस किसी के लिए हो सकती हैं जिनको आपने टाइटली पकड़ा हुआ है, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि आपके मन में है वो फीलिंग्स, आप कहना नहीं चाह रहे हैं। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, एक मॉडरेट एनर्जीज रखें, ना तो बहुत टाइटली पकड़ें, ना ही बहुत लूजली छोड़ें, मीडियम एनर्जीज रखें। एंड एंड वीक में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है एंडिंग बिगनिंग हो रही है, थोड़ी सी मैं कहूँगी कि अनकंफर्टेबल रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड्स का कार्ड है। इस एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं, बट आफ्टर दिस आप अच्छा ही फील करेंगे, क्योंकि नई बिगनिंग एक अच्छी चीज़ लेकर आ रही है। हालांकि देखिए, अभी मैं क्लैरिफायर कार्ड देखती हूँ तब बोलूँगी, तो अभी आई टेक माई वर्ड्स बैक। यहाँ पे एंडिंग बिगनिंग दिख रही है, और जो कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती हुई दिख रही है। लेट अस सी फ्रॉम ओशो ज़ेन कि ये एंडिंग बिगनिंग क्या लेकर आ रही है, कैसी रहेगी। तो पाइसेस, एक कार्ड नीचे गिरा। पाइसेस मीन राशि, स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक। पाइसेस मीन राशि, स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक। पाइसेस मीन राशि, स्टार्टिंग वीक, मिड वीक एंड वीक। तो स्टार्टिंग वीक के लिए पेशेंस का कार्ड है, एंड मिड वीक के लिए कंट्रोल का कार्ड है। देखिए, कंट्रोल और 4 ऑफ पेंटिकल्स कहीं सिमिलर सी एक एनर्जीज़ की बात करते हैं। जब हम बहुत टाइटली पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ का चेक करके करेक्ट करना मिड वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। या किसी भी टाइम पीरियड में अगर आप वीक में अपने आप को किसी चीज़ को क्लिंग करता हुआ पाएँ, किसी चीज़ के लिए ओवर एक अटैचमेंट होते हुए पाएँ, या किसी चीज़ को आप टाइटली पकड़ता हुआ पाएँ जहाँ पे आप बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर देखिए, हमने डेविल के कार्ड में भी देखा, अगर आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेट गो करेंगे। कोई और हो रहा है तो आप उनको भी नहीं करने देंगे, क्योंकि कंट्रोल का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। अब एंड वीक देखते हैं पाइसेस आपके लिए क्या रहेगा, स्पेशली ये एंडिंग बिगनिंग कैसी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है। हो सकता है कि आप एक स्पेस अपने लिए चाह रहे हैं, या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक अकेलापन चाह रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, एक बार ही मैं फिर से देखती हूँ कि क्या चीज़ एंड हो रही है, क्या चीज़ बिगिन हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्या चीज़ एंड हो रही है। एक, जैसे बोलते हैं ना, ऑर्डिनरीनेस, या फिर रूटीन लाइफ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, या ऑर्डिनरीनेस अगर हम लिटरली देखें वो ख़त्म हो रही है। एंड बिगिन क्या हो रहा है, फ्लावरिंग। तो एंडिंग बिगनिंग एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज लेकर आ रही है। फ्लावरिंग के कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें जो फिगर है वो कमल के फूल के ऊपर बैठी हैं, और एक अबंडेंट एनर्जीज है। इनफैक्ट देखिए, एक मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स हैं, लग्जरी है। ये कार्ड मुझे माँ लक्ष्मी की याद दिलाता है। तो माँ लक्ष्मी देखिए सुख समृद्धि की देवी हैं, तो कहीं यही चीज़ बिगिन भी हो रही है। तो फिर से एक बार ही क्लियर कर देते हैं पाइसेस, हो सकता है कि आप थोड़ा सा ना चीज़ों से, लोगों से विड्रॉ कर रहे हैं। पीछे हो सकता है आप बहुत इन्वॉल्व हुए, बहुत आपने सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, या अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में रह रहे थे। या अगेन मैं कहूँगी अदरवाइज़ भी हो सकता है कि आप एंड वीक में एक अकेलापन चाह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप चाहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से डिस्टेंस करके खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। एंड यस, एक ऑर्डिनरीनेस जो कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, वो एंड होके एक फ्लावरिंग ब्यूटीफुल एनर्जीज शुरू हो रही हैं एंड वीक में आपकी लाइफ में पाइसेस। और अब देखते हैं पाइसेस कि कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर द कमिंग वीक, गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर द कमिंग वीक। तो पाइसेस, शेयरिंग आप लोगों के लिए गाइडेंस है। जितना आप शेयरिंग, केयरिंग वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, कोई चीज़ किसी को कहना चाहते हैं, बिल्कुल कहें, अंदर मत रखें मन में। और कोई चीज़ किसी से शेयर करना चाहते हैं
शेयर करें। और एक्सटर्नली कोई आपसे शेयर कर रहा है तो पार्टिसिपेट करें, कोई आपको अपने दिल की बात बता रहा है तो ज़रूर सुने, अच्छे से सुने और उसमें इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें। तो एक शेयरिंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ में आप ज़रूर रहें। यहाँ पे देखिए हमने देखा अलोननेस के कार्ड में कि आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और गाइडेंस का कार्ड कह रहा है कि आप इन्वॉल्व हों। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है उस टाइम पे आप थोड़ा सा इस गाइडेंस के कार्ड को ख्याल कर लें और आपकी सिचुएशन है आप बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे आपने डील करना है। यहाँ पे गाइडेंस शेयरिंग के लिए है, तो आप शेयरिंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ में ज़रूर इस वीक रहें। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।